दिन रात जय मेवाड़ के नारे लगा रहे हैं राणा प्रताप और उनके कट्टर समर्थक। अब आप ही बताइए शक्ति सिंह जी, मिलता क्या है उनको ये सब करके? प्रताप जो इस समय कर रहे हैं वो राजनीति नहीं है, बल्कि उनकी कट्टर हठ धर्मिता मात्र है। जो उनकी हाँ में हाँ मिला देता है उस पर आंख मीच कर भरोसा जता देते हैं वो। और कोई तटस्थ दृष्टि वाला अपने विचार उनके सामने निर्भीकता से रखने का साहस दिखा देता है, जैसे कि आप, तो वो देश निकाला सुना देते हैं। शक्ति सिंह को कोई देश निकाला नहीं दे सकता मान सिंह जी, क्योंकि शक्ति सिंह स्वयं अपने मन का राजा है। आपने असली अपराधी चंद्रसेन पर उंगली उठाने का साहस किया, किंतु प्रताप सिंह ने आपके बजाय चंद्रसेन की बात पर विश्वास करना अधिक उचित समझा। जब आप दुखी होकर मेवाड़ छोड़कर जा रहे थे तो प्रताप सिंह भली भांति जानते थे कि संभवतः आप कभी वापस लौटकर नहीं आने वाले, किंतु ना तो उन्होंने आपको रोकने का प्रयास किया और ना आपको मनाने का। उन्होंने तो कर दी हैं अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट। शक्ति सिंह जी, अब समय आ गया है कि आप भी अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें, और आपकी प्राथमिकताएं मेवाड़ को बचाने की होनी चाहिए, ना कि प्रताप को। इतिहास में अमर होने के लिए वीरगति की बचकानी हट की बलिवेदी पर समूचे मेवाड़ का बलिदान। हमारा अनुसरण कीजिए, अन्य साथी राजपूतों का अनुसरण कीजिए। हम इसलिए ये सब आपसे कह रहे हैं शक्ति सिंह जी, क्योंकि प्रताप और उसकी सेना के लिए जो भविष्य शहंशाह अकबर ने सोचा है बहुत ही भयानक है शक्ति सिंह जी। आप कहना क्या चाहते हैं मान सिंह जी? जरा स्पष्ट करिए। बिना घुमाए फिराए स्पष्ट कहें तो मिला लीजिए शहंशाह अकबर के साथ हाथ। हमारे साथ आ जाइए और बचा लीजिए अपनी प्रजा को, अपने मेवाड़ को, और निभा लीजिए राष्ट्र हित में एक सार्थक भूमिका। अमर सिंह जी, जाइए और ये लड्डू जाकर अपनी छोटी माँ को दे आइए। जाइए। छोटी माँ, ये देखिए छोटी माँ, हम आपके लिए लड्डू लाए। इन्हें कोई बीकानेर से लाया था। अरे वाह, आपको कैसे पता चला हमें ये अच्छे लगते हैं? बस हमें ऐसे ही पता चल गया। अच्छा, अमर सिंह जी, आप अपनी मासा से कहिएगा, आप चाहे हमें नींद से उठा के भी खिला दें, हम पहचान लेंगे कि ये लड्डू आपकी मासा ने अपने हाथों से बनाया है। क्या आवश्यकता थी ये सब नाटक करने की? अब सीधा आकर हमारे मुंह में लड्डू डाल सकती थी ना, ऐसे। फूल वो, अरे वाह, ये चित्राम किसका है? क्या आवश्यकता है आपको उन्हें यहाँ पर भोजन खिलाने की? हमारे कक्ष में जो भोजन पड़ा है उसका क्या करें हम? अपने परिवार को कैसे अनुशासित रखना है ये हम भली भांति जानते हैं। कुछ नहीं, वो बस हमने ऐसे ही मन से बना दिया। फूल, अब कौन नाटक कर रहा है? सीधे सीधे नहीं कह सकती आप कि अमर सिंह का चित्राम बनाया आपने? अरे हाँ, ये तो हमारा ही चित्राम है। ये देखिए, ये वस्त्र आभूषण ये सब हमारे ही तो है। नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही वस्त्र। फूल, अमर सिंह जी, आप बाहर जाकर खेलिए। फूल, हमने जो किया उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन आप तो जानती है ना कि हम कैसे हैं, कर बैठते मूर्खता। परंतु आप तो हमारी सखी है ना, जानती है हमें आप एक बार आके हमें समझा देती जिसे पहले समझाती थी। अजब दे, आपको ऐसी औपचारिकता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आइए, बैठिए, और इस सब बात का ध्यान हम अगली बार से रखें। फूल, अगली बार ऐसा नहीं होगा।
विश्वास कीजिए हम पर, नहीं तो पता चला जब आपकी संतान होगी तो आप उनसे कहेंगे कि अपनी बड़ी माँ से मत मिलिए। हाँ, जब दे संभवतः हमारी संतान ही ना हो। ऐसा क्यों कह रही है आप? आज से हम आपसे जो भी कहेंगे आपको वो करना होगा, और करना क्या आप करेंगी, समझिए आप? ठीक है। क्या? शक्ति सिंह, प्रताप का भाई शक्ति सिंह? जी शहंशाह, शक्ति सिंह, निडर व्यक्तित्व का धनी, हर हथियार के प्रयोग में बेजोड़ और योद्धा तो निपुण है ही वो। क्या मान सिंह जी, इन खूबियों की वजह से थोड़ी ना लाए हैं आप शक्ति सिंह को यहाँ। आप तो ने लाए हैं ताकि प्रताप को जाति तौर पे भी और फौजी नजरिए से भी कमजोर बनाया जा सके। बोलिए हाँ कि ना? बजा फरमा रहे हैं आप शहंशाह, हम इसीलिए उन्हें यहाँ लेकर आए हैं। बहुत बड़ा जुआ खेला है आपने मान सिंह जी। खुदा करे कि आपके सभी पासे सही पड़े, क्योंकि अगर कोई दांव उल्टा पड़ गया तो सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी शहंशाह। जैसे हल्दी घाटी की जिम्मेदारी। जी शहंशाह, जैसे हल्दी घाटी की सारी जिम्मेदारी हमारी, वैसे ही शक्ति सिंह की भी सारी जवाबदेही हमारी। भले ही शक्ति सिंह हमारे किसी काम का निकले या ना निकले, पर एक काम की बात तो जरूर है कि शक्ति सिंह प्रताप का भाई है और वो हमारे साथ है। इससे कम फतेह की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए? बुलाइए उसे। जी शहंशाह। शहंशाह को कॉर्निश करें शक्ति सिंह। मान सिंह जी, इनका हमारे दरबार में आना ही हमारे सामने झुकने जितना ही है। और कितना गिराएंगे इन्हें आप? आत्मसम्मान की अधिक पीड़ा हमारी आत्मा पर हो रही है या फिर शहंशाह की? क्योंकि पिछली बार जब हम इनके दरबार में आए थे तब परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं रह पाई थी आपके लिए। अगर तुम्हें हमारे परचम के नीचे आकर लड़ना है तो अपना ये रवैया बदलना पड़ेगा। नहीं भी बदल पाया तो क्या, आपके लिए तो लाभ का सौदा ही रहेंगे हम, क्योंकि आपके सबसे बड़े शत्रु प्रताप के भाई जो हैं, है कि नहीं मान सिंह जी? माशाअल्लाह, बहुत सच्ची बात कही है तुम। अब तो सोचना पड़ेगा कि क्या दें, क्या दें। मनसबदारी। शहंशाह, हमें कुछ नहीं चाहिए शहंशाह। हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि हम अपने भाई के विरुद्ध खड़े हैं। वैसे योजना क्या है आप लोगों की? हम राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में एक निर्णायक युद्ध की योजना बना रहे हैं। हल्दी घाटी यानी कि उदयपुर का अंतिम सुरक्षा गढ़। सही समझे हो तुम शक्ति सिंह। तो ठीक है, हम आपके साथ हैं। ठहरो,
कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मान सिंह जी की हवेली में सर उठाए घुसने की? तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमसे ऐसे बात करोगे? तुम जानते हो हम कौन है? हम कुंवर जगमाल हैं, राणा उदय सिंह के पुत्र, राणा सांगा के पौत्र और पप्पा रावल के प्रपौत्र हैं हम। अरे हंसो मत, ये सच कह रहे हैं। आगरा में आपका स्वागत है कुंवर जगमाल। मान सिंह का प्रणाम स्वीकार करें। मान सिंह जी, अब से हम जब भी उठे तो हमारे लिए एक नायाब सुंदरी और हमारे नहाने के लिए सुगंधित पानी और हाँ, हमारे भोजन के लिए आगरा का सबसे स्वादिष्ट भोजन। ये तो कुछ भी नहीं उसके सामने जो हम तुमसे निचोड़ेंगे, राणा प्रताप के प्रिय छोटे भाई। आरंभ में आप क्या लेना चाहेंगे राणा जी? छाछ है, आम पानी है, कांजी पानी है और जलजीरा भी। कुछ भी चलेगा। रोड़ी से कहीं हम उन्हें बुला रहे हैं। वो पहले से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं राणा जी, हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खम्मा। आप भोजन करेंगे डोरा जी? क्षमा कीजिएगा रानी जी, किंतु अभी नहीं। डोरा जी, हमारे नए भर्ती किए गए सैनिकों का क्या हो रहा है? उनका सैन्य प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है राणा जी। हम शीघ्र ही उनसे मिलना चाहेंगे। हमारे हर प्रयास को दुगना कर दीजिए। संभावित युद्ध के लिए हम प्रतिदिन हमें उन्हें अभ्यास देने पड़ेंगे। उनसे कहना पड़ेगा कि मुगल किस तरह लड़ते हैं, उनकी व्यूह रचना होती क्या है। क्या भाभी साहब, इतना सब किया आपने और दादा भाई को देखिए। चलो भोजन तो छोड़िए एक बार, कितनी सुंदर लग रही है फूल भाभी साहब, उन्हें तक नहीं देख रहे। आपके दादा भाई थोड़े चिंतित हैं, इसीलिए वे ध्यान नहीं दे रहे फूल की सुंदरता पर देखना उनका ध्यान अवश्य जाएगा। क्षमा करनी राणा जी, दरबार में कुछ व्यापारी और साधारण नागरिक आए हैं कोई फरियाद लेके। अगर आप कहें तो उन्हें कल आने के लिए बोल दे। नहीं, कल हम व्यस्त हैं, उनकी समस्याओं को हम आज ही सुनेंगे। हुकुम। हम भी आज्ञा चाहेंगे राणा जी। हो गया हमारा भोजन। वैसे भोजन कैसा था? अजब के हाथों का बना भोजन हमें सदैव स्वादिष्ट ही लगता है। संभवतः उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। चलते हैं। भाभी साहब, आपका सारा श्रम व्यर्थ गया ना। दादा भाई जान गए कि ये भोजन आपके हाथों का बना है, न कि फूल भाभी साहब के हाथों का। चांद आप जाइए, हम अभी आते हैं। राणा जी के मन में हम कभी स्थान नहीं बना पाएंगे अजब थे, वहां हमेशा आप ही रहेंगी। फूल, आप धैर्य रखिए। यदि मन में स्थान नहीं है तो स्थान बनाएंगे। आप पत्नी हैं उनकी, आपके मांग में सिंदूर भरा है उन्होंने, धर्म है ये उनका।
ऊंची आवाज पसंद नहीं है शहंशाह को। आप घबराइए मत, हम शहंशाह के सामने मुंह भी नहीं खोलेंगे। चलिए। वे आ गए हैं शहंशाह। खुशामदीद, खुशामदीद। खम्मा गणी हुजूर, खम्मा गणी। कहिए रायमल जी। हुजूर, ये हमारी बहना ने आपके लिए पत्र भेजा था। बढ़िया मान सिंह जी। शहंशाह अकबर, हम आपके पास अपने पुत्र और दादा भाई को भेज रहे हैं। युद्ध के लिए हमने पैदल सेना की व्यूह रचना की है। शहंशाह, शहंशाह, ये तो प्रताप के विशेष कृपा पात्र है। घबराइए मत, ये अब हमारे साथ है। मान सिंह जी, खत पढ़िए। हमने प्रताप से कभी हार न मानने का प्रण लिया है, क्योंकि हमने कुंवर जगमाल को मेवाड़ का महाराणा बनाने की शपथ ली है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मेवाड़ के राजमहलों में रहते हुए शहंशाह अकबर की हर संभव सहायता करेंगे। बस अब आगे क्या करना है यह निर्णय आप लें और हमें सूचना भिजवाएं कि हमसे क्या अपेक्षा है आपकी। आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। शहंशाह हिंद से की गई फरियाद कभी खाली नहीं जाती। हमने जो कॉल दिया है हम उसे अमली जामा पहना कर दिखाएंगे। हम इसी वक्त जगमाल सिंह को महाराणा ए मेवाड़ तस्लीम कर ताजपोशी का हुक्म फरमाते हैं। महाराणा जगमाल की जय। 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 भीम सिंह जी, वाह, क्या अश्व नियंत्रण है आपका। ऐसे उद्दंड अश्व को भी आपने बड़ी सरलता से नियंत्रित कर लिया। खम्मा घड़ी राणा जी। घड़ी खंबा, आप पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। हल्दी घाटी का ये युद्ध, और इतने कम समय में आपको एक विशाल अश्वारोही सेना भी तो तैयार करनी है। अश्व क्षेत्र में प्रगति तो चल रही है राणा जी, परंतु उस गति से नहीं जिस गति से प्रगति चलनी चाहिए। भीम सिंह जी, आप चेतक का प्रयोग क्यों नहीं करते इन अश्वों को प्रशिक्षित करने में? सब जानते हैं राणा जी, अगर इन अश्वों में चेतक के थोड़े से भी गुण आ जाए तो रणभूमि में चमत्कार हो सकता है। तो फिर समस्या क्या है? राणा जी, चेतक इस समय थोड़ा सा उद्विग्न चल रहा है। उद्विग्न चल रहा है? अच्छा, ये तो आश्चर्य की बात है। अधिकतर वो ऐसे कार्यों के लिए सदैव उत्साहित रहता है। क्यों ना आप उसके अहम को थोड़ा संतुष्ट कीजिए, अवश्य आपकी सहायता करेगा। अरे चेतक, चेतक, तुम बताओगे नहीं कि क्या चाहिए तुम्हें तो पता कैसे चलेगा मुझे? चेतक, क्या बात है? सुना कि आजकल आप बहुत उद्विग्न हो रहे हैं। इतने उद्विग्न क्यों? इतने नखरे क्यों दिखा रहे हैं आप? ये उस ओर क्यों देख रहे हैं? हाँ, क्या है? कुछ भी नहीं राणा जी, उस ओर तो हम गर्व वाली घोड़ियां और रोगी अश्वों को रखते हैं बस। अब जब इन्होंने ठान ही लिया है तो ये अब ना ही आपकी बात सुनेंगे और ना ही हमारी। इन्हें जाने दीजिए, जाइए। हट हमारे रास्ते से। होश में आइए, अपने गुस्से पे काबू रखिए।
जो बेहवास होना आपके लिए मुनासिब नहीं। नहीं लाना चाहते हम इस संतान को संसार में। हीर भाई, हमारे सब्र का और इम्तिहान मत लीजिए। बात क्या है? क्यों जन्म दें हम अपने इस संतान को, ये दिखाने के लिए कि देखो आपके पिता को युद्धों से कितना प्रेम है, राजपूतों से कितनी नफरत। याद है आपको? याद है कि वो फकीर बाबा ने क्या कहा था आपसे? अगर मैदान जंग में प्रताप के साथ कभी तेरा आमने सामने वाला मुकाबला हुआ और अगर तू खुद प्रताप से लड़ा तो मारा जाएगा। यदि आपने प्रताप के साथ आमने सामने का युद्ध किया तो वो आपके जीवन का अंतिम युद्ध होगा शहंशाह। अच्छा, तो हल्दी घाटी को लेकर फिक्रमंद हैं आप? हम वो जंग नहीं लड़ रहे हैं। सब कुछ आपके भतीजे मान सिंह को सौंप दिया है हमने। वही लड़ेंगे हल्दी घाटी की जंग। और यदि प्रताप ने मान सिंह को हरा दिया तो उनका अगला लक्ष्य तो आप ही होंगे ना शहंशाह। इस प्रकार तो ये युद्ध कभी अंत ही नहीं होगा। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि आपके और प्रताप के बीच में जो ये युद्ध चल रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आप उनके साथ शांति संधि कर ले, शत्रुता भूल जाए। अन्यथा आप अपने होने वाले वारिस की शक्ल कभी कभी देख पाएंगे। शहंशाह, आप ये मत सोचेगा कि राजपूतों के हितों को लेकर हम उन्हें अधिक महत्व दे रहे हैं। पति माना है आप, इसलिए परमेश्वर भी मानते हैं, पूजा करते हैं हम आपकी। ये जो मांग में सिंदूर है वो भी आप ही के नाम है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमेशा हमारी संतान के साथ। हम बस यही चाहते हैं कि आप ये युद्ध ना करें। चेतक, तो श्रीमान यहां छुप छुप कर परिवार बसा रहे हैं। बधाई हो बधाई। अमर सिंह जी जाकर कहिए कि छोटा चेतक आ गया है, शीघ्र जाकर मित्रता कर लें। आप तो छुपे रुस्तम निकले। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हल्दी घाटी के लिए हमारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं शहंशाह, और इस युद्ध के लिए हमने खास मंगोल अश्व मंगवाए हैं। ये अश्व बाकी अश्वों से अधिक शक्तिशाली तो होते ही हैं, दौड़ने में इनका कोई मुकाबला नहीं, और युद्ध में तो कमाल ही कर जाते हैं ये अश्व। हम चाहते हैं मान सिंह आप मेवाड़ जाएं, हमारा अमन का पैगाम लेकर दोस्ती के शांति संधि, मैत्री, वो भी प्रताप के साथ। पर हल्दी घाटी शहंशाह? हम जानते हैं मान सिंह आप इस जंग के लिए तैयार हैं, पर मजबूरन हमें यह फैसला लेना पड़ रहा है। क्या क्या शर्तें रखी जा सकती हैं अमन के लिए, दोस्ती के लिए मेवाड़ के साथ, वे सब फौरन तैयार की जाएं। पर शहंशाह ये बात आप भी जानते हैं कि बिना युद्ध में परास्त किए यदि हमने प्रताप के साथ संधि का कोई प्रयास किया तो उनकी ओर से हमें कोई अधिक सुविधाएं नहीं मिलेंगी। बाकायदा जानते हैं हम मान सिंह, और क्या करें, हाथ बंधे हुए हैं हमारे। बीच मंत्रणा में व्यवधान डालने के लिए क्षमा चाहते हैं शहंशाह, किंतु हम जानना चाहते हैं कि क्या सोचा है आपने इस युद्ध के विषय में? नहीं होगी अब ये जंग। हम आपके भतीजे को आपसी अमन के पैगाम के साथ भेज रहे हैं प्रताप के पास। क्या ये सही कह रहे हैं मान सिंह जी? जी मलका आलिया, शहंशाह ने हमें प्रताप सिंह के साथ शांति संधि के लिए मेवाड़ जाने का आदेश दिया है। देख रहे हैं मान सिंह जी, हमारा मशवरा है कभी अपनी औलाद के लिए ख्वाहिशमंद मत होना, वरना देख लें अपनी औलाद के लिए
क्या क्या करना पड़ सकता है हमें। जी शहंशाह। भाई मानती है ना आप प्रताप को अपना? चाहे तो हमारे और उसके दरमियान दोस्ती के लिए खत भी लिख सकती हैं आप उसे, जोर डालने के लिए उस पर, जैसे हम पर जोर जबरदस्ती की है आपने। हम तो मान गए आपकी बात, पर शायद वो ना माने। तो ऐसे में क्या पता आपका खत मददगार साबित हो जाए हमारे अमन के लिए। ये सब किसी स्वप्न के समान लग रहा है हमें शहंशाह। हम अवश्य ही उन्हें पत्र लिखेंगे। बल्कि खाली खत ही क्यों, आप हमारी तरफ से उन्हें एक तोहफा भिजवाइए। बड़ा सख्त दुश्मन है हमारा, इतनी आसानी से दोस्ती नहीं करेगा। पत्र, इसके बाद उपहार। अब तो प्रताप को अपनी बहन की बात माननी पड़ी। हमारे पास शब्द ही नहीं आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। हम बहुत प्रसन्न हैं। धन्यवाद शहंशाह। देखिए माँ, ये कितना सुंदर है ना, लेकिन ये सब इतने जल्दी कैसे हो गया? अमर सिंह जी, बस ऐसे ही हो गया। कितना सुंदर है ये छोटा चेतक। अब हम सारा दिन इसके साथ खेलेंगे। अरे, आप इसे छोटा चेतक क्यों कह रहे हैं? हमें तो ये नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। परंतु हमें छोटा चेतक बहुत अच्छा लगा। इसका अर्थ है कि दाजीराज और माँ की रुचि एकदम एक जैसी है, क्योंकि सबसे पहले दाजीराज ने इसे छोटा चेतक कह के पुकारा था। और छोटी माँ, आप चिंता न करें, हमारे दिमाग में इसके लिए एक नया नाम आया है, नाटक। कैसा लगा आपको ये नाम? अच्छा नाम है। यदि आपकी मासा को अच्छा लगता है तो। आपको अच्छा लगा, अमर सिंह जी को अच्छा लगा, तो फिर हमें भी अच्छा लगा। तो अब सुन लिया तुमने, अब से तुम हो नाटक, क्योंकि सबको अच्छा लगा ये नाम। अरे वाह, नाटक के पिताजी को भी ये नाम अच्छा लगा। इसका अर्थ है जैसे हम दाजीराज और माँ के पुत्र हैं, वैसे ही नाटक चेतक और उस घोड़ी का पुत्र है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और छोटी माँ, आप भी तो दाजीराज की पत्नी है, तो फिर आप कब लाएंगे एक पुत्र? अमर सिंह जी, चलिए, बहुत हो गया खेलकूद, अभी आचार्य जी आते होंगे। चलिए। बताइए ना छोटी माँ, कब लाएंगे आप एक पुत्र? आखिर हमारे पास भी होना चाहिए एक छोटा भाई खेलने के लिए। अमर सिंह जी, हम अभी देख कर आते हैं कि आपकी खीर तैयार हुई कि। अमर सिंह जी, दुखा दिया ना आपने उनका मन? माँ, आखिर हमने ऐसा क्या कह दिया? अरे बाबा, कभी कभी भोली भाली बातें भी लोगों का मन दुखा देती है। शांति संधि प्रताप के साथ? शहंशाह, ये तो वैसे ये तो कहना पड़ेगा शहंशाह, आपके इस निर्णय से हम भी उतने ही आश्चर्यचकित हैं जितने हमारे भाई जगमाल आश्चर्यचकित हैं। हमें तो लगा था कि आप दादा भाई प्रताप के पूर्ण विनाश से कम संतुष्ट नहीं होंगे। हमने इस पूरे मसले को गौर से देखा है और हमें लगा कि प्रताप के साथ हमारी दोस्ती हमारे लिए सबसे बेहतर होगा। भले इसके लिए हमें रियासत उदयपुर को दूसरी तमाम रियासतों की तरह अपनी मातहती में लेने की जिद को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। मेवाड़ के साथ सियासी दोस्ती में कामयाब होने के लिए ये खास रियासत भी हम उनके साथ करने की सोच सकते हैं। दूसरे किसी भी रास्ते से इस रास्ते में हमें सबसे ज्यादा फायदे नजर आ रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा इस बात का है कि अगर प्रताप हमारा दोस्त बन गया तो फिर हिंदुस्तान में और कोई हमसे बगावत करने की सोच भी नहीं सकता, और इससे अपने मुल्क में हमारे ऊपर सब एतबार करेंगे। किंतु शहंशाह, हमने तय किया है कि अमनी मुआहिदा के लिए मान सिंह जी जाएंगे और उनके साथ जगमाल सिंह भी उनका साथ देंगे। शहंशाह, आप इससे अच्छा अपनी तलवार से हमारी गर्दन उड़ा दीजिए, क्योंकि प्रताप ने तो हमें देश निकाले का आदेश दिया है, और हमसे ये भी कहा है कि यदि हम फिर से उदयपुर में दिखे तो वो प्राण ले लेगा हमारे। कोई भी समझदार राजा अमन के हर कार्य को कत्ल नहीं करता, खासकर कि वो जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का अमनी पैगाम लेकर आया हो। आपके हुक्म से बड़ी प्रसन्नता के साथ शांति अभियान का नेतृत्व करेंगे हम शहंशाह। शक्ति से
अगर आप मुनासिब समझें तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। डोडा जी, हम जिस विस्फोटक का प्रयोग कर रहे हैं, झाड़ी से कहिए कि कल सुबह हमें उसका एक नमूना दिखाएं। राणा जी, आप बिना विश्राम किए सुबह से अथक कार्य करते जा रहे हैं। कम से कम अब तो विश्राम कर लीजिए। डोडा जी, बहुत सारी युद्ध की तैयारियां करनी है और इस बार संसाधन भी कम है और समय भी। दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं लगता। आप जाके विश्राम कीजिए। शुभ रात्रि। कार्य जल्दी समाप्त कीजिएगा और अच्छे से कीजिएगा। अच्छा दे, ये सब क्या है? अधिक समय से हमें इस कक्ष का नवीनीकरण करना था, तो हमने सोचा ये कार्य आज ही आरंभ कर लेते हैं। तो हम विश्राम कहाँ करेंगे, सोएंगे कहाँ? हमने रानी महल के बाएं भाग के पहले कक्ष में आपकी तैयारी की है सोने की। आप वहां पर जाकर सोइए। हम और आप? नहीं, हमें ये सब कुछ समेटना है। आप जाइए, हम आ जाएंगे। जाइए। अरे ये क्या बात है? हम अकेले जाके विश्राम करेंगे और आप इन कार्यों में व्यस्त रहेंगी। नहीं, आप भी चलिए हमारे साथ। देखिए, इतना बड़ा युद्ध है आपके सामने, थक जाते हैं। आप जाकर विश्राम कीजिए। जाइए, सोइए। अच्छा ठीक है। सच कहें तो आपसे विवाद करने की भी शक्ति नहीं है हमारे पास। हम जा रहे हैं, किंतु आप शीघ्र ही आइएगा। आप भी ना। आप ये सब जो कर रही है, इसका कोई परिणाम निकलेगा इसमें हमें अभी भी संदेह है, क्योंकि हम जानते हैं वो केवल आपको चाहते हैं अजब थे। फूल, बहुत शीघ्र सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, परंतु आपको भी थोड़ा जतन करना होगा इसके लिए। आपका भी उतना ही अधिकार है उनके साथ दाम्पत्य जीवन बिताने का, और इसके लिए याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कोई अपराध नहीं कर रही है अपना अधिकार मांगकर। ये सुगंधित जल है, सुगंधित वातावरण है। पोर पोर नहाइए इसमें और वर्ण कर लीजिए अपने जीवन की प्रथम रात्रि को। आप रानी महल के बाएं भाग का पहला कक्ष है ना? जी हाँ, ये वही कक्ष है। ये अजब देवी ना? जी नहीं, कुछ नहीं। वो संभवतः भूल से उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया होगा। वो क्या है कि हमारे कक्ष में नवीनीकरण का कार्य चल रहा है, इसलिए यहाँ भेज दिया हमें विश्राम करने के लिए। हमें भी अजब दिन ही भेजा है। आपको भी? ये अजब देवी ना, उसकी बुद्धि। आपकी गाय कैसी है? हमारी गाय? गाय तो अजब देखी है। बचपन में थी। हाँ, बचपन में। नाम लक्ष्मी। यहाँ अकारण स्थितियां हास्यास्पद हो रही हैं। चलना ही बेहतर होगा। चलते हैं। अजब देश से कोई भूल नहीं हुई है। अजब दे, अजब दे। आप ये सब क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? हम वहीं हैं जहाँ में होना चाहिए। इस कक्ष में? क्यों? यदि आप इन स्थितियों में रह सकती हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? नहीं राणा जी, आपको इस कक्ष में नहीं होना चाहिए था। बंद कीजिए अपने ये प्रवचन अजब दे। बस बहुत हुआ। अजब दे, हम दिन भर युद्ध की तैयारियों के बाद जब वापस लौटते हैं तो हमें दो पल शांति की चाहिए। ऐसे में यदि आप भी हमें दूर ढकेल देंगी तो कैसे होगा? जितना अधिकार हमारा आप पर है, उतना ही फूल का आप पर है। हमारा अधिकार केवल आप पर ही है।
अपनी मित्रता बचाने के लिए हमारे निजी व्यक्तिगत मामलों पर आप कुछ मत कहिए उनके बारे में। उनके बारे में निर्णय लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। राणा जी, बात वो नहीं है, आप समझिए बात। अजंते, हमें कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना। भोजन आप बनाती हैं और शय देती हैं फूल को। जानबूझकर हम दोनों को एक कक्ष में क्यों ठूस रही हैं आप? क्यों? चीजों को संवारने के बजाय उन्हें बिगाड़िए मत। हम दोनों के बीच जो मित्रता है उसे रहने दीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसे प्रयास करेंगी तो मित्रता। राणा जी, फूल ने केवल मित्रता के लिए नहीं किया था आपसे विवाह। अजंते, हमें कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। हमारे लिए हम और हमारा प्रेम वही सत्य है। जो भी तथ्य इसके विरुद्ध जाता है ना, वो हमारे लिए विष समान होता है, और जो भी इसके संग, वो अमृत। हमने आपको पहले भी कहा है और आज फिर कहते हैं, कोई फूल, कोई भी आपके हमारे बीच नहीं आ सकती। कभी नहीं, कभी नहीं। आप हमारा पहला प्रेम हैं और सदैव रहेंगे, इस जन्म में, अगले हर जन्म में। राणा जी, राणा जी, क्या बात है? आगरा से विशेष संदेश आया है। आगरा से संदेश? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। बोलो मुल्तान खान, मिला वो हीरा जिसकी शिद्दत से तलाश थी हमें। अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से एक नायाब हीरा मिला है शहंशाह। जिल्ले सुभानी, लकड़ी की कारीगरी में इसके पास जो फन है उसका मुकाबला पूरे बर्र सगीर में कोई नहीं कर सकता। तो क्या अपने फन से तुम प्रताप सिंह के लिए एक ऐसा शानदार तोहफा बना सकते हो जो शहंशाह हिंद की शान और रुतबा दोनों को जेब सके। एक ऐसा तोहफा जिसे देखते ही दुश्मन भी दोस्त हो जाए। क्यों नहीं आलम पन्हा? तो फिर ये लो, तुम्हारी इस सोच को शक्ल देने के लिए एक इब्तदाई इशारा।
प्रणाम शहंशाह। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, किंतु हम आपको यहाँ पे सबके सामने प्रश्न पूछ के अपमानित नहीं कर रहे हैं। किंतु शहंशाह आप क्या कर रहे हैं? आपके और हमारे परम शत्रु के पास शांति के लिए शांति दल भेज रहे हैं, और अब ये विशेष तोहफा। प्रताप सिंह महाराणा है मेवाड़ के, तो फिर उनके रुतबे के मुताबिक हमारी तरफ से तोहफा भी नायाब ही जाना चाहिए ना। यदि महाराणा की बात है तो हम भी तो मेवाड़ के महाराणा ना शहंशाह, और आप ही ने तो स्वयं हमारे सर पे मुकुट रखा था ना। सिर्फ सर पे रखे हुए ताज से कुछ नहीं होता है मियां, हम तो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सर का ताज और राज सिंहासन दोनों मिल जाए तुम्हें। राणा जी, यदि आपकी अनुमति हो तो आपके समक्ष समस्त दरबार में हम अकबर का संदेश पढ़ना चाहेंगे। अनुमति है आचार्य जी। राणा प्रताप, मेवाड़ के साथ हमेशा हमेशा के लिए अमन और चैन कायम करने के लिए हम अपनी ओर से एक अमनी दस्ता आपके साथ बातचीत के लिए भेजना चाहते हैं, जिसमें मान सिंह के साथ अहम हिस्सा होगा कुंवर जगमाल का।